Yeah. Though they might go crazy for that. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग कुशल होंगे। आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो है सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे इस महानायक हीरो की स्टोरी आप समझ सकें। और आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें हौसला मिले नई वीडियो बनाने का। तो चलिए बताते हैं सुपरस्टार और सदाबहार नायक राजेश खन्ना एंड डिम्पल कपाड़िया की। राजेश खन्ना से जो परिचित हैं, उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही कि वो दिल की बात खुलकर नहीं कहते। अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से भी नहीं। सफलता जब चरम पर थी तब सब ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर आपने कई कहानियों को सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो राज है जो खुद राजेश खन्ना ने खोला था। राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार एक दौर के चर्चित स्टार हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। दिग्गज स्टार्स का ये वो दौर रहा जब नए स्टार्स को अपने पैर जमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन इस स्टार्स को टक्कर देते हुए एक स्टार ने दस्तक दी और एक के बाद एक 17 हिट फिल्में देकर उन्होंने दिग्गजों को डरा दिया था। ये स्टार बना बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं। बात हो रही है राजेश खन्ना की। राजेश खन्ना बॉलीवुड में एक खास मुकाम पाने में सफल रहे, लेकिन पत्नी के साथ वह खास रिश्ता नहीं बना सके। राजेश खन्ना से जो परिचित हैं, उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही कि वो दिल की बात खुलकर नहीं कहते। अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया से भी नहीं। सफलता जब चरम पर थी तब सब ठीक था, लेकिन जैसे ही करियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर आपने कई कहानियों को सुना होगा, लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं वो राज है जो खुद राजेश खन्ना ने खोला था। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की जब शादी हुई तो एक्ट्रेस की उम्र 16 साल और काका 31 साल के थे। राजेश खन्ना ने एक्ट्रेस से शादी क्यों की और कैसे फिर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, इसका खुलासा एक्टर ने सालों पहले स्टारडस्ट को दिए एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक्टर से जब उम्र के बड़े फासले के साथ डिम्पल कपाड़िया का हाथ थामने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मैं अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूं। मैं अंजू से अलग हो चुका था और ये भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा और ये रिश्ता मुझे खत्म कर रहा था। काका ने डिम्पल के साथ अपनी शादी की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल को पत्नी बनाने से पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि मैंने साफ कर दिया था बॉबी के बाद वो कैमरे को दोबारा फिर फेस नहीं करेगी। काका ने कहा मुझे डिम्पल के शब्द आज भी याद है। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम कर लिया। सुपरस्टार राजेश खन्ना मेरे पति है, मुझे और क्या चाहिए। राजेश खन्ना ने शादी के दिनों को याद करते हुए कहा कि शुरुआती दिन अच्छे थे। हम दोनों इस रिश्ते को लिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शादी के बाद प्यार को और बढ़ाना है, लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने अचानक कहा मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी। डिम्पल ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें मेरे काम, मेरे डायरेक्टर्स, को-स्टार्स सभी से नफरत है, लेकिन आज वही उन लोगों के साथ काम कर रही हैं, उनसे प्यार कर रही हैं और ऐसा लगता है जैसे जो कुछ कहा वो सब कुछ वो भूल गई हैं। राजेश खन्ना ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वो बहुत मूर्ख थी। उसे लगने लगा था कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया है। उसे लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटे ही चाहता था। उन्होंने कहा मुझे इस रिश्ते से तब भी उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन डिम्पल ने मेरे से कहा कि मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। काका ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं असभ्य और मतलबी था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह अपने वादे का सम्मान करेगी। मैंने उनसे दो टूक कहा कि मैं उन्हें अपने कार्टर रोड स्थित घर में कभी मेकअप नहीं करने दूंगा। श्रीमती राजेश खन्ना कभी फिल्मों में काम नहीं करेगी, इसके लिए उन्हें अपने जुहू स्थित घर वापस जाना होगा। काका ने कहा लानत है, अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिम्पल को ड्राइंग रूम की गुड़िया नहीं बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। काका ने कहा मुझे अंधराष्ट्रवादी कहें या कुछ और, लेकिन जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे घर आता था तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी का साथ चाहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं होना चाहता था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर वो मासूम लड़की कहाँ चली गई थी जिसने मुझसे इतने वादे किया थे। वो बड़ा परिवार कहाँ था जिसके मैंने सपने देखे थे। मेरे बच्चों की माँ कहाँ थी। इसके बजाय मुझे मैगजीन्स में एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में पढ़ना पड़ा जो एक नाखुश पत्नी थी, एक ऐसी पत्नी जो किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे अंदर का पति कभी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था और यह बहुत कठिन पल था। उन्होंने कहा कि मुझे ये स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई कि जिस महिला से मैंने शादी की उसमें मेरे को इमोशनली और दूसरी तरह से धोखा दिया। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी लाजवाब अदाकारी और यादगार फिल्में हमारे दिल में हमेशा साथ रहेंगी।
बात करें अगर इस स्टार के हिट फिल्मों की तो इनमें राज, आनंद, आराधना, हाथी मेरे साथी, अवतार, दो रास्ते, सौतन, दाग, स्वर्ग, रोटी, कटी पतंग, दुश्मन और अमर प्रेम हैं जो आज भी भावनाओं को जगह देती हैं। बतौर हीरो इनके साथ उस समय की सभी मुख्य हीरोइन के साथ काम किया है, जैसे आशा पारेख, शर्मिला टैगोर, रेखा, पद्मिनी कोल्हापुरी, मुमताज आदि। लेकिन मुमताज के साथ इनकी कई हिट मूवी बनी है। यूं तो अमिताभ बच्चन के साथ इनकी फिल्में काफी एक्शन और इमोशनल होती थी, जैसे आनंद और नमक हराम। लेकिन इनके अलावा राकेश रोशन, विनोद खन्ना और गोविंदा के साथ भी शानदार अभिनय किया है। ये थी आज की बात सुपरस्टार राजेश खन्ना की। फिर मिलेंगे नए सितारों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।